मेरा नमस्कार साहब, लगा लो। मंत्री जी, सवाल है, ग्रीवेंस की मीटिंग में मीडिया को कवरेज करने से रोका गया, सीधा सवाल। देखो, सारे जिलों में ये जरूरी नहीं है कि ग्रीवेंस कमेटी में मीडिया आए। मैं गुड़गांव जिला से संबंध रखता हूं, वहाँ ग्रीवेंस कमेटी में मीडिया कर्मियों को नहीं बुलाया जाता। मुझे यहाँ परिपाटी नहीं पता, लेकिन सर यहाँ पे जो ये मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मीडिया वालों ने, हमारे पब्लिक रिलेशन ने आपको इन्विटेशन दी और मैंने आपको बाहर किया, इसलिए मेरी गलती है। आइंदा आपको बुलाया जाएगा तो फिर अंदर बैठने दिया जाएगा, नहीं बुलाने ही नहीं देंगे। तो क्या ये माने कि मतलब ये जो निमंत्रण दिया गया था, ये इसका मतलब गलत दिया गया था? नहीं, गलत नहीं दिया, उन्होंने अपनी तरफ से ठीक दिया। ये मैंने बाद में कहा, हर बार दिया जाता है मंत्री जी। हाँ, तो मेरी तरफ से लगा लो, मैं माफी मांगता हूँ। मैंने कहा उसको, अधिकारियों को कोई गलती नहीं। आप इतने दबंग जो है वो मंत्रियों में शुमार होते हैं, ना कोई सब बराबर है मंत्री, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन बैठक में अरे लगता कौन सी चीज छुपाने की कोशिश की जा रही है, मीडिया से दूर रखा जा रहा है? हर जिले में ये नहीं है। अब पता कर लेना कि उसके बाद में जो मिनिस्टर आता है, चीफ मिनिस्टर आता है, वो बाद में मीडिया को एड्रेस करता है जी। इसलिए अब के जो हुआ उसकी मैं माफी मांगता हूँ, आगे फिर ध्यान देंगे। भविष्य में कोई इनविटेशन नहीं आएगा अगर कोई सरकार, यदि हम नहीं अंदर बुलाएंगे तो आपका इनविटेशन नहीं आएगा, और आपको बुलाएंगे तो सम्मान के साथ बैठाएंगे। अधिकारियों की जो कमियां हैं उसको छुपाने के लिए या सरकार की कमियों को छुपाने के लिए? नहीं, सारी बात सबके सामने आती है। पब्लिक डोमेन से कोई बात और आपसे मीडिया से नहीं छुपती कोई भी। और उसके बाद ये परिपाटी रही है कि जो भी मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर आता है वो बाद में मीडिया से को संबोधित करता है। मंत्री जी, ऐसा रहा है कि कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर ग्रीवेंस कमेटी की बैठक लेना है। जब भी पत्रकारों को उन्होंने अंदर बिठाया, बाकायदा कवरेज भी हम लोगों ने की है। 10 साल से मैं भी पत्रकार हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। पर आज अरे मैं भी 40 साल से राजनीति में, हमारे गुड़गांव में ऐसा नहीं होता। यहाँ होता होगा, बदलाव करेंगे, अब देखूंगा क्या हो सकता है। यदि अगली बार बुलाएंगे तो सम्मान के साथ आपको बैठाएंगे। 16 परिवारों में से कितने शिकायत? जब मीडिया को कहा गया है बाहर जाओ, आपका क्या कहना है, क्या ये सही है? गलत है। कांग्रेस राज में ऐसा होता है? आवाज क्यों नहीं उठाई फिर आपने? आप उठ के जा रहे तो बात ही ना करें, क्या करें? नहीं, हम तो जब रोके हैं। अब जब आप में दमदीक है, जब आप ये उठ के चल रही मीडिया को बाहर निकाला है, कौन सी पारदर्शिता को छुपाने की कोशिश कर रही है सरकार? ये तो खुद समझते हैं कि कोई न कोई बात होगी जो जिससे वे डर रहे हैं। क्या ही बात थी, हमने जो उठाई उसके लिए भी कह दिया। हमारे एक प्रोजेक्ट है प्याला गांव से और जेवर एयरपोर्ट तक गैस की पाइपलाइन जा रही है। उसमें 4 गांव फरीदाबाद जिले के पड़ते हैं, बाकी पलवल जिले के पड़ते हैं। पलवल जिले में डीसी साहब ने वहाँ के जो बाजारी कीमत निकलवा कर उस पर पैसे दिए, मुआवजा जो दिया है। और हमारे यहाँ वो कह रहे हैं सलकर रेट पे देंगे, जबकि वहाँ 4 गुना दिया है। तो भेदभाव क्यों? मंत्री जी के सामने कहा है, मंत्री जी ने डी साहब की ड्यूटी लगा दी है और कह दिया हम ये करवा देंगे। तेवती जी, आप अपनी समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाते हैं। एक दूसरी समस्या ये थी, 2021 में जब नगर निगम में ये 24 गांव गए, उस समय 72 कर्मचारी हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर, और उनको आज तक ना तनख्वाह मिली है और वो ड्यूटी पे रोजाना जाते हैं। इंक्वायरी करवा ली गई है, लेकिन आज तक उनको विधिवत नगर निगम में कर्मचारी नहीं लगाया गया है। आज कहा मैंने एक क्वेश्चन आज उठाया था। अब ये बताइए, जिस तरह से आपने क्वेश्चन उठाए हैं, मीडिया को वहाँ होना चाहिए था और मजबूती के साथ आपकी बातों को रखा जाता आगे। चलो यहाँ उठा दो जी, अच्छी बात। हम तो 2 क्वेश्चन नहीं, मॉनिटरिंग कमेटी की मीडिया को बाहर निकाला गया, सही मानते गलत मानते हैं? गलत ऐसा नहीं होना चाहिए था। होना ही चाहिए। विधानसभा में भी होती है, विधानसभा में भी होती है। बात को रखेंगे कहीं? बिल्कुल रखेंगे, अब भी कह रहे हैं, आगे भी रखेंगे। उठाओगे इस मुद्दे को? आगे उठाएंगे, विधानसभा में इस मुद्दे को? हाँ, उठा देंगे। अब